वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ट्स पे किस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है इसकी फॉर्मेशन जब चार्ट्स पे होगी। ओके, उसके बाद हम वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे जिनके सेटिस्फाई होने के बाद इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की वो बढ़ जाती है, यानी एनहांस हो जाती है। अब देखिए, ये जो है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ओके, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है, एक वेल एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड में। मान लीजिए इसके बनने से पहले डाउन ट्रेंड था, ये पैटर्न बना तो फर्दर क्या है, जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। ओके, तो यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस या बढ़ने का मतलब है कि इसके बाद इसके बनने के बाद जो डाउन ट्रेंड है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटीज कब कब ज्यादा होंगी, वो ये कंडीशंस है। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी कि हमें दिखाई कैसा देगा चार्ट्स पे और इसकी फॉर्मेशन में हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए, ये चार कैंडलस्टिक से मिलके बनने वाला पैटर्न है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहली तीन कैंडल्स होंगी वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग साइज हमारी बेरिश कैंडल्स होंगी। ओके, बेरिश कैंडल कहने का मतलब रेड कलर की कैंडल्स होंगी ये तीनों। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं तीन कैंडल्स की किस तरह से होगी। देखिए, फर्स्ट कैंडल है, इसकी जो बॉडी होगी मीडियम टू लॉन्ग साइज या लार्ज साइज होगी। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी, इसकी जो ओपनिंग होगी, देखिए ये रेड कलर की कैंडल है, इसकी ओपन ऊपर होगा और इसका क्लोज जो है वो नीचे होगा। तो इसकी जो ओपनिंग होगी सेकंड कैंडल की, वो फर्स्ट कैंडल के क्लोज से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ यानी कि इस क्लोज से ये ऊपर ओपन होगी। ओके, और इसकी जो क्लोजिंग आएगी, ये वाली सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, ये फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। ओके, और इस तरह से क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल का लो है, ये वाला लो जो है वो सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरह से सेकंड कैंडल का हाई जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई को, यानी ये वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो इसकी सेकंड कैंडल की जो ओपनिंग है वो फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से नीचे नीचे रहनी चाहिए। ओके, मान लीजिए यहाँ पे इसकी 50% बॉडी है, तो इसकी जो ये ओपनिंग हमारा जो ओपन प्राइस है यानी सेकंड कैंडल का, इसकी 50% बॉडी मान लीजिए यहाँ है, तो इससे नीचे नीचे ही ये ओपन होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से हमारी थर्ड कैंडल की बात करते हैं हम। जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल का जो ये हमारा क्लोजिंग है, इससे गैप अप ओपन होगी। ओके, इसी तरह से इसकी 50% बॉडी से नीचे नीचे इसकी ओपनिंग होगी। ओके, और इस कैंडल का हाई जो है, थर्ड कैंडल का हाई जो है सेकंड कैंडल के हाई को नहीं तोड़ेगा। इसी तरह से सेकंड कैंडल का जो लो है वो थर्ड कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगा। ओके, और इसकी जो क्लोजिंग आएगी थर्ड कैंडल की, वो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होगी। तो इस तरह से फर्स्ट थ्री कैंडल्स जो है हमारी इस पैटर्न की फॉर्म होंगे चार्ट्स के ऊपर। अब जो फोर्थ कैंडल हमारी जो फॉर्म होगी वो एक लॉन्ग साइज बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। और इसकी जो बॉडी होगी, देखिए यहां से लेके और यहां तक इसकी जो बॉडी होगी, ये बॉडी इन तीन कैंडल्स की बॉडी को कंप्लीटली कवर कर लेगी। ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल का जो हमारा ओपन है, यहां से लेके फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से लेके और जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है यहां तक, इस कैंडल ने यहां से लेके और यहां तक इन तीनों कैंडल्स की बॉडीज को कवर कर लिया है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न, ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है चार्ट्स पे फॉर्म होगा। ओके, जो पहली तीन कैंडल्स होंगी वो बेरिश होंगी, और जो फोर्थ कैंडल होगी वो क्या होगी, बुलिश लॉन्ग कैंडल होगी, और जो फोर्थ कैंडल है वो पहली तीन बेरिश कैंडल की बॉडीज को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी, यानी कवर कर लेगी। ओके, अब बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में, यानी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये जो कंडीशंस है, किन किन कंडीशंस में इस पैटर्न के जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए प्राइस जो है, मान लीजिए हमने चार्ट किसी एसेट का या किसी स्टॉक का ओपन किया, तो वहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियरली हम चार्ट पे क्लियरली बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड है हमारे पास चार्ट के ऊपर। ओके, तो उस डाउन ट्रेंड के अंदर, क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर की हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड है,
उस क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर जब ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो इसके बनने के बाद फर्दर डाउन जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है। यानी कि जब भी ये पैटर्न एक क्लियर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, ये एनहांस हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। Higher chances of working well when volume corresponding to fourth candle is less than the average volume of first three candles। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा पैटर्न था बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसकी जो पहली तीन कैंडल्स का जो एवरेज वॉल्यूम है, ओके, एवरेज वॉल्यूम समझा देता हूँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में। मान लीजिए एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट कैंडल के लिए वॉल्यूम की वैल्यू 10 थी, सेकंड के लिए 20 थी और थर्ड के लिए 30 थी। तो इन तीनों कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो तीनों कैंडल्स के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, हम जोड़ देंगे 10 + 20 30, 30 और 30 60, और उसको ये तीन कैंडल है तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। यानी ये जो तीन कैंडल है बेरिश कैंडल्स हैं, इनका जो एवरेज वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है 20। अब जो ये एवरेज वॉल्यूम आया तीनों कैंडल्स का, उस वॉल्यूम से इस कैंडल का वॉल्यूम अगर कम है, मान लीजिए इन तीनों कैंडल्स का जो एवरेज वॉल्यूम था वो 20 आया, तो अगर इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो 20 से कम है तो इस पैटर्न के काम करने के जो चांसेस है, यानी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हमारी थर्ड पॉइंट की। Works well when candle formed after fourth candle breaks down the open of fourth candle and closes below it, along with the fact that volume for that candle formed after fourth candle is also higher than the fourth candle। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अब इस जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमने इस जो हमारी चार कैंडल्स थी, इन कैंडल स्टिक ने हमें बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। अब इस जो हमारी फोर्थ कैंडल है, जो हमारी बुलिश कैंडल है, इसके बाद जो फिफ्थ कैंडल बनी, इसने क्या किया, जो हमारी फोर्थ कैंडल का ओपन था उसको तोड़ के इसकी क्लोजिंग जो आई फिफ्थ कैंडल की, इसके ओपन से नीचे आई। यानी इसने जो फिफ्थ कैंडल ने क्या किया, फिफ्थ कैंडल ने इसके ओपन को तोड़ा और क्लोजिंग कहाँ दी, इस ओपन से नीचे। ओके, और एक चीज क्या ऐड करनी है यहाँ पे कि ये फिफ्थ कैंडल का जो वॉल्यूम है, यानी ये जो रेड कैंडल बनी है इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद, उसका जो वॉल्यूम था फिफ्थ कैंडल का वो इस फोर्थ कैंडल से ज्यादा है। तो इस पैटर्न बनने के बाद फर्दर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस एनहांस हो जाते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब क्या कि इस पैटर्न के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल, अगर एक हमारी कैंडल ऐसी बनती है जो ये फोर्थ कैंडल के जो ओपनिंग है इसको तोड़ के जो क्लोजिंग है उससे नीचे दे, और इस जो कैंडल जो बनी है यहाँ पे फिफ्थ कैंडल, इसका वॉल्यूम इस फोर्थ कैंडल की वॉल्यूम से ज्यादा हो, ओके, तो इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस एनहांस हो जाते हैं। तो ये था कि थर्ड पॉइंट में हमने किस तरह से कौन सी कंडीशन कैसे कैसे सेटिस्फाई करनी है कि जिससे इस जो पैटर्न है इसके जो काम करने की जो चांसेस है, यानी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, वो एनहांस हो जाएंगी। तो ये था कि बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पे हमें किस तरह से दिखाई देता है और किस तरह से चार्ट पे फॉर्म होता है, और किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने से इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।